साथी नमस्कार। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में एक बार फिर स्वागत। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपको रिफॉर्म कर देगी। आपके अंदर जो थॉट्स हैं, ऐसे कई थॉट्स हैं जो आप योग्य होते हुए भी आपको अयोग्य बना रहे हैं। वो थॉट्स आप उन थॉट्स के कारण से आप क्या है, जो काम आपकी सफलता के लिए, आपके विकास के लिए, जिंदगी के लाइफ के लिए जरूरी है, वो आप कहीं ना कहीं आपको जो करने के अंदर वो बाधक बन रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये रिफॉर्मेशन सीरीज आपको नियमित रूप से देखनी है। आज का जो वीडियो है वो है शक्तिशाली मस्तिष्क की। आपके पास में जो शक्तिशाली मस्तिष्क है उसकी प्रभावशाली क्या गतिविधि है, कई काम आप डर के बावजूद, शर्म के बावजूद, चिंता के बावजूद, परेशानियों के बावजूद जो है आप क्या है वो करते नहीं हो। ये उनके कारण से आप करते नहीं हो, तो उसके बावजूद आपको काम यदि आप करने की हैबिट पड़ जाएगी, आपके अंदर जो डर है, शर्म है, किसी वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते हो, आपको डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, चिंता लग रही है या परेशानियां आपको हो रही है, वो काम नहीं करते हो, तो आप ये थोड़ी सी जो या आपके बाधक बन रही है, जो एक तरह से आपके विकास के अंदर आपका जो लाइफ का आगे उन्नति के लिए जो छोटा सा एक अवरोध आया हुआ है, उस अवरोध से यदि आप बाहर निकल जाएंगे तो आगे फिर आपका जो रास्ता है वो उन्नति का है, विकास का है। इसलिए शक्तिशाली मस्तिष्क की ये जो एक्टिविटी आपको क्या करनी है, ये 3 एक्टिविटी आपको करनी है। जो पहली एक्टिविटी है कि पढ़ाई से संबंधित या आपकी लाइफ के अंदर विकास के संबंधित जो 3 परेशानियां आपको महसूस हो रही है वो आपको लिखना है। डायरी और पेन अपने पास लेकर और उसको आपको उसके अंदर लिखना है। 3 ऐसी परेशानियां या डर या चिंताएं, एक सूची बनानी है। आपको एक कॉलम बनाना है, जो पहला कॉलम जिसके अंदर आपको ऐसे 3 जो चीजें या परेशानी या डर और चिंता के कारण से जो आपको चिंता या डर है वो आपको सता रहा है, वो आप उसके अंदर लिखिए। जैसे पढ़ाई के अंदर, एकेडमिक के अंदर आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है या किस चीज़ से परेशानी है, किस से चिंता है, वो आपको लिखना है कॉलम में। जैसे आपको पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठते हो, आपको नींद जो है आने लग जाती है, या आप पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं होता, तो आप लिखिए। आपका मन नहीं लगता है, आप लिखिए। आप गणित में कमज़ोर है, गणित में जो आपका जो बेस है वो कमज़ोर है, तो आप राइट डाउन कीजिए। इंग्लिश के अंदर आपके जो है स्पेलिंग आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, ग्रामर में आप वीक है या आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो ये जितनी भी आपकी जो डर है या जो चिंता है या जो परेशानी है वो आपके इसके अंदर आपको लिखना है। इसी तरह से मान लीजिए सेल्फ एक्शन गतिविधियों के अंदर मान लीजिए आपका गेम्स है, गेम्स में आप खेल क्यों नहीं हो, कबड्डी या फुटबॉल या वॉलीबॉल आप क्यों नहीं खेल रहे हो। आपके अंदर कहीं न कहीं आपके अंदर डर है कि मेरा पाँव टूट नहीं जाए, मैं खेलूंगा तो कहीं कहीं मेरा पाँव नहीं टूट जाए। इसके अलावा आपको ये शंका है कि मैं हार गया तो और इसके अलावा आपको परेशानी आ रही कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे को जो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को पसीना आएगा, मेरे को गर्मी होगी, तो ये आपकी परेशानी, तो ये आपको इसको आपको लिखना है। इसी तरह से स्कूल के अंदर आप किसी मान लीजिए 7th या 8th क्लास के अंदर हो और आपको किसी प्ले के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है, आप उसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो आपको लिखना है। वो लिखना है कि आप शर्म महसूस कर रहे हो, स्टेज पे जाके आपको स्टेज पे जाना जो है अच्छा नहीं लगता है, या आपको तरह तरह के जो सॉन्ग रचने के लिए जो आपको यूनिफॉर्म या कपड़े पहने जाएंगे, वो कभी महाराणा प्रताप बनाया जाएगा, कभी आपको डाकू बनाया जाएगा, कभी आप पुलिसमैन बनाया जाएगा, और कभी आपको कोई गरीब व्यक्ति का आपको सॉन्ग करना पड़ेगा, कभी आपको सेठ का सॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये तरह तरह के जो सॉन्ग रचने के अंदर आपको जो है परेशानी, आपको शर्म महसूस हो रही, तो ये आपको राइट डाउन करना है। इसी तरह से मान लीजिए डांस, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो और उसके अंदर आपको डांस पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कहा गया, तो आपके अंदर ये शर्म या डर है कि मेरे साथी कहीं मैं डांस में सही ढंग से नहीं कर पाया तो मेरे साथी क्या करेंगे, और डांस मान लीजिए लंबा हुआ तो मैं थक जाऊंगा, गिर गया तो और मेरी हिंदी आ जाएगी स्टेज के ऊपर, मान लीजिए डांस करते करते मैं
गिर गया या गिर गई तो मेरी हिंदी आ जाएगी। तो ये जो आपके अंदर जो डर घुसा हुआ है या जो शर्म घुसी हुई है या जो परेशानी आपको महसूस हो रही है उसको आपको लिखना है। इसी तरह से मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपकी राइटिंग है, राइटिंग मान लीजिए आपकी राइटिंग खराब है तो वो आप उसके अंदर लिख दीजिए मेरे राइटिंग खराब है, किस किस वर्ड्स को मैं गलत ढंग से मैं लिख पाता हूँ या लिखता हूँ, तो आप उसको राइट डाउन कीजिए। इसी तरह से वाद विवाद डिबेट के अंदर आपको क्या परेशानी हो रही है डिबेट करने के अंदर, ये आप महसूस कर रहे हो कि मैं एक चीज को जो है पक्ष और विपक्ष में कैसे बोलूंगा, तो ये मेरे को डर है, मेरे को शंका, तो इसको आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ये लिखने के बाद में फिर इसके आगे वाले कॉलम में आपको लिखना है कि मान लीजिए जो आपको डर है या चिंता है, जो परेशानी है, और वो आप ये कल्पना करो कि वो आ गई, जो आपको डर लग रहा था वो या जो आपको चिंता वही घटना आपके साथ में घटित हो गई, तो क्या होगा। तो मान लीजिए वो आपको उसके अंदर लिखना है। मान लीजिए आपको पढ़ाई जैसे पढ़ाई के अंदर जो कठिनाई महसूस हुई, आपने पहले वाले कॉलम में लिखा कि पढ़ाई के अंदर कॉलम महसूस हुई कि मेरे को नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आती तो मान लीजिए फिर भी आप काम कर रहे हो, वो तो कौन सा है, नींद नहीं आती तो फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये होगा कि आप 5-7 मिनट भी पढ़ पाओगे, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा ना। और इसके अलावा आपको याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक बार याद नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार याद करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको और कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। यानी इसी तरह से मन नहीं लगता, 1 बार नहीं लगा, 2 बार नहीं लगा, आप बुक पढ़ रहे हो, बुक के रूप में आपका मन नहीं लगा, उसी जो है जो मैटर है उसको आपको वीडियो फॉर्म में आपने देखा है तो अब आपका मन लगने लग गया। इसी तरह से कमजोर हो तो भी आप पढ़ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यदि आप ये काम करने के बावजूद भी ऐसा सोचिए कि ऐसे कल्पना कीजिए कि जो आपकी परेशानी है या जो चिंता है या जो शर्म है वो करने के बावजूद भी वो काम किया, तो भी क्या आप जिंदा हो या आप असफल हो गए तो भी क्या आप उठ सकते हो, वापस उठ के काम कर सकते हो। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका ये सब काम करने के बाद पढ़ाई में आपके अंदर तकलीफ आ रही थी, परेशानी आ रही थी, लेकिन वो आपने काम किया तो भी जो है आपको नुकसान नहीं हुआ, तो फिर इसमें है कि तो भी आप काम करोगे, तो आपका आंसर होगा हाँ। तो फिर चिंता क्या है, फिर आपको काम को करना है, उस काम को आपको करना है। और जब आप काम करोगे तो बट नेचुरली आप उस जो स्थिति से आप निकल जाओगे और उसके अंदर आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये आपको करना है। इसी तरह से मान लीजिए खेल के लिए जो परेशानी आ रही है कि पाँव टूट जाएगा या हार गए, या एक मान लीजिए आपके मन में कि थोड़ा सा पाँव टूट जाएगा, थोड़ी खरोच आ गई, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, आप सोचो कि मेरे को थोड़ा खरोच आ गई, कोई बात नहीं, चिंता तो हो ना, वापस आप खेलते रहो ना। आप अभी जो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा का कलाई जो है खेलते खेलते उनकी कलाई फ्रैक्चर हो गई, उनका जो कंधा वो चला गया, तो क्या हुआ, तो छोड़ दिया उन्होंने, नहीं छोड़ा ना, तो उनको परेशानी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, तो आज वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के वो आगे आए ना। तो इस तरह से आपको जो भी आपकी तकलीफ हो रही है, परेशानी आ रही है, तो उनका यदि पाँव टूट गया, उनका जो हाथ फ्रैक्चर हो गया या कलाई कंधा चला गया, तो कठिनाई महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस उस काम को किया। इस तरह से आपको जो है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस काम को आपको करना ही करना है। यदि इसी तरह से डांस के अंदर आपका साथी क्या कहेंगे, फिर भी आपने डांस किया तो आपने कोई बात नहीं, कुछ आपके 200 साथी देख रहे हैं, उन्होंने उनमें से 150 ने तो आपकी वाहवाही करी, जैसे 50 ने यदि आपको कहा कि अच्छा नहीं कर, आपने डांस नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको जो शर्म या जो चीज जो आपको रोके हुई है, उसी काम को आपको करना है। जब आप काम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, असफल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप जो है थोड़ी कुछ कम दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए आप हताश हो सकते हो। वापस आप उठ के आप जब काम करोगे तो निश्चित रूप से आप उस काम के अंदर सफलता प्राप्त कर पाओगे। दूसरा जो है, दूसरी एक्टिविटी, ये जो आपको एक्शन में लाना है, ये आपको डायरीज के अंदर लिखना है, और लिख के मैंने जो चीजें बताई है वो आपको करना है। ये जो वीडियो है स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज का, जो ये सीरीज है, केवल सुनने के लिए नहीं है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए है, ये आपको लागू करना है, ये आपको आदत बनानी है।
और आदत कब बनाओगे? जब आप उसको लिख के और उसको आप करना चालू करोगे। स्टार्टिंग के अंदर आपको कई परेशानियां आएगी ये सब करने के लिए, लेकिन जब आप निश्चित रूप से आप नियमितता कंसिस्टेंसी के साथ में आप यदि आप करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरा जो है वो है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको कंफर्ट जोन का मतलब आरामदेह दायरे से, आपका जो आरामदेह दायरे से आपको बाहर निकलना है। जो चीजें आपको आरामदेह लग रही है उनसे बाहर निकल के जो आपको डिफिकल्ट लगती है, जो चीजें आपको क्या करती हैं, आपको कठिन लगती है, यानी आपको कंफर्ट जोन से निकलकर डिफिकल्ट जोन के अंदर आपको जाना है और जानबूझकर ऐसे निर्णय लेकर वो काम करने जो आपको क्या करना है, असुविधाजनक लगते हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, असुविधाजनक लगते हैं, उन काम को आपको करना है। ऐसे लोगों से बात करनी है जिनसे आप आमतौर पर बात नहीं करते हो। आपके यदि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जानबूझकर आपको ऐसे काम करना है जो काम आपको करना अच्छा नहीं लगता है, उनको आपको करना है। आप यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो और आपको सेल्स मार्क्स जो है 20 में से 15 मिले, तो आप अपने सर से जाके कीजिए, सर मेरे को 20 में से 19 क्यों नहीं दिए, 19 क्यों नहीं मिले? अब अगली बार सर मेरे को 19 जो है शतरांक मेरे को रिक्वेस्ट है वो 19 दीजिए। अब 19 दीजिए तो आपके सर, आपके गुरुजी बताएंगे कि 15 आपको किस वजह से मिले, 19 किस वजह से नहीं मिले, और 19 शतरांक प्राप्त करने के लिए, 20 में से 19 आपको प्राप्त करने के लिए, 20 में से 20 प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में क्या क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी के अंदर क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कहाँ आप लेकिंग कर रहे हो, कहाँ आप लेग कर रहे हो, किस वजह से आपके 5 नंबर आपके कम मिले। यदि आप उसको लीड कर जाओगे, आप उसको सीख कर जो वो 20 या 19 अंक लाने के लिए योग्यता जितनी आपकी योग्य आप होने चाहिए उतने यदि आप हो गए, तो आपको गुरुजी कहेंगे कि 20 में से 19 का मैं 20 में से 20 भी आपको दे दूंगा, लेकिन उसके आप काबिल बनिए, तो आप आगे से यदि आप कहोगे कि मैं इसके लिए काबिल बनूं, आप मेरे को बताइए कि 20 में से 20 लाने के लिए मेरे को क्या करना है और वो मैं करूंगा। इसी तरह से कोई गेम है, कोई टूर्नामेंट है, तो उसके अंदर आप अपने कोच को जाके बोली कि मैं मेरे को सर कैप्टन बनना है, मेरे को कैप्टन बनना है, कैप्टन बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है मैं करूंगा। कैप्टन बनने के लिए मेरे को लीडरशिप स्किल, यदि मेरे को लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे में लीडरशिप स्किल थोड़ी कम है, या संगठन करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी मेरे को कम है, तो मैं उसको जो है उसको सीखूंगा, कौन से प्लेयर को कहाँ जो है खिलाना है, वो सारी एक्टिविटी आप मेरे को दीजिए, मैं बताइए, मैं सीखूंगा, और लेकिन मेरे को जो है इस बार लीडर जो है बनना ही बनना है। तो इस तरह से आपको, इसी तरह से आप रोजाना जब जिस टाइम उठ रहे हो उससे 1 घंटा जल्दी उठने का प्रयास करें, जल्दी उठने का प्रयास करें, तो आपका कंफर्ट जोन है उससे डिफिकल्ट जोन हो गया। अब आपकी आदत बढ़ी हुई है कि 7 बजे उठने की, तो 7 बजे उठने की आप यदि 6 बजे उठोगे तो आपके लिए वो डिफिकल्ट जोन हो गया, आपके लिए डिफिकल्ट जोन हो गया। जो 6 बजे उठते हैं तो वो 5 बजे उठेंगे तो उनके लिए उठना कठिनाई होगा, तो वो कठिनाई दौर से आपको गुजरना है। जो दौर आपका जो कठिन लग रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, 1 घंटा आपको जल्दी उठना, आपको जो कठिन लग रहा है उसी को आपको करना है, जो आपको कठिन लग रहा है उसी को आपको करना है। सुबह आपका घूमने की या सुबह आपकी रेस लगाने की, दौड़ने की आदत नहीं, तो उसको आपको कठिन लग रहा है लेकिन आपको करना है। इसी तरह से शाम को आप खाना खाने के बाद में आपके टहलने की आदत नहीं है, तो आपको आदत नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए कठिनाई है, लेकिन आपको करना है। तो यानी इसी तरह से आप जंगल के अंदर, आपके अंदर डर है, आपके मन के अंदर डरने का हो, तो आप जंगल के अंदर रात को निकल जाइए, अकेले निकल जाइए, एक बार निकल जाइए। आपको तो जब आपको एक बार आप निकल गए और आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो, तो फिर आप जंगल के रात के अंदर किसी भी टाइम आप जा सकते हो। तो आपका जो है डर निकल गया, इसलिए आपका जो कंफर्ट जोन है उससे निकल के आपको डिफिकल्ट जोन के अंदर आपको क्या करना है, जाना है। ये आपको एक्शन में लाना है, इसको आपको एक्शन में लाना है। इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करनी है। आपको जल्दी 1 घंटा से जल्दी, चाहे आधा घंटा ही प्रयास करें, जल्दी उठें। रात को कुछ टाइम में ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि वहाँ डर है, वहां आप ज़्यादा लेट आवर्स तक नहीं जाए, लेकिन मान लीजिए आपको 7, 8, 9, 10 बजे भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जाने में मेरे को डर लगता है, तो कुछ समय
जो है कुछ 1-2 किलोमीटर आप जाके देखें, आपका जो है डर वो आपको निकल जाएगा और आपका जो आरामदेह स्थिति है, आरामदेह जा रहे सोचो आपका कंफर्ट जोन से डिफिकल्ट जोन के अंदर आप चले जाएंगे। तीसरा जो है वो सशक्त चिंतन को अपनाएं। आपको सशक्त चिंतन को अपनाना है, यानी खुद पर और आपका जो विचार तंत्र है, आपका जो थॉट सिस्टम है, उसके ऊपर आपको गौर करना है। आपके ऊपर और आपका जो थॉट सिस्टम है, आपका जो विचार तंत्र है, उसके ऊपर गौर करना है। मस्तिष्क के अंदर केवल उन्हीं विचारों को आपको जगह देनी है जो आपकी सफलता के लिए, आपकी खुशी के लिए सहायक हो। यानी ऐसे विचार जो आपकी खुशी और आपकी जो सफलता उनको छीन रहे हैं, उनको आपको जगह नहीं देनी है। केवल उन्हीं विचारों को देनी है कि जो आपकी खुशी और सफलता में सहायक जो वो बने। आपके अंदर धीरे से जब आप ये विचार करेंगे, कोई काम करोगे, तो धीरे से आपके अंदर एक आपका जो माइंड के अंदर ये विचार आएंगे कि मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मेरा काम थोड़ी है, मेरा मन नहीं है ये काम करने में, मेरा मन नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता, या मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना है? आपको चुनौती देनी है। आपको जैसे ही ये विचार आ जाए, धीरे से ये विचार आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, 101% आएंगे। जैसे ही ये विचार, और जो जितने भी सफल व्यक्ति हुए उनके अंदर ये विचार, सबके विचार, मन के अंदर विचार आए हैं और आएंगे और आते रहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरा है क्या, ये मेरे को करना अच्छा नहीं लगता और मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आपको उनको चुनौती देकर उन्हीं को करना है, उसी को करना है। यानी आपको जो काम करने में जो आपकी असफलता जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो बाधक बन रहे हैं, ऐसे विचार बन रहे हैं, तो आपको वही काम आपको करना है। और आपके दिमाग को आपको ये बता देना है कि बॉस मैं हूं, बॉस जो है मैं हूं। केवल आपका जो है दिमाग बॉस नहीं है। जब आपके दिमाग को ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो है मैं बॉस नहीं हूं, तो धीरे धीरे वो जो आप जैसा उसको कहोगे, दिमाग को आपको जैसा कहोगे, तो वो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा और वो जैसा आप चाहोगे वैसा करना जो लग जाएगा। इसी तरह से आपका जो आपके मन के अंदर ऐसे विचार जो आपकी सफलता के अंदर बाधक बन रहे हैं, वो हट जाएंगे और आप ऐसा काम करने लग जाओगे, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन उन्नति के लिए आपके लिए सहायक है, तो आप काम करोगे ही करोगे। किसी बच्चे को दवा लेना अच्छा नहीं लगता है, कड़वी लगती है, लेकिन उनकी मदर उसको जो है दवा देती है, क्योंकि मदर को पता है कि ये इसके लिए अच्छा लगना या नहीं लगना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि ये मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और इसके लिए इसको जो कड़ी दवा देना वो ज़रूरी है। तो ये आपके लिए जो ऐसे थॉट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे कार्य जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके लिए दवा के रूप में, आपके लिए टॉनिक के रूप में, भले ही वो आपके लिए स्वाद के अंदर कड़वे हो, लेकिन यदि आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है तो आपको वो करना ही करना है। यानी आपको सशक्त चिंतन को आपको अपनाना है। यानी तो 3 जो एक्टिविटी आपको करनी है, आपकी ऐसे 3 चीज़ें लिखनी हैं जो आपको चुनौती देती है, आपको परेशानी देती है, आपको चिंता देनी है, और उसको आपको राइट डाउन करना है और कल्पना करो कि वही चीज़ें आपके जो है साथ में घटित हो रही है, तो भी आप जो है जिंदा हो, तो भी आप काम कर रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। इसी तरह से आपका कंफर्ट जोन से निकल कर डिफ़िकल्ट जोन में आप जाना ही जाना, प्रयास नहीं करना है, आपको जाना ही जाना है। और सशक्त चिंतन को अपना कर आपका जो भी विकास के लिए जो आप इस मानव जीवन के अंदर आप आए हो, तो आप निश्चित रूप से आपकी जितनी योग्यता है उस लेवल तक आपको पहुंचना है। मेरे इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।